नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में हीट एंड टेम्परेचर स्टार्ट किए हुए थे। और जैसा मैंने बतलाया था कि आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 4 में आज पहुंच चुके हैं। 2-3 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूं। आगे आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए हीट एंड टेम्परेचर में जैसा मैंने आपको बतलाया था कि जो हीट एंड टेम्परेचर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो ये आपको कुल मिलाकर के ये 10 टॉपिक आपको पढ़ने थे, जिसमें आपका टेम्परेचर स्केल का थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट है। न्यूटन्स का शीतलन नियम मैंने थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लैटेंट हीट, दोनों एक साथ ही चलेगा और इसमें 2 क्लास हम लोग लेंगे। ठीक है, आज और कल आपका ये पूरा थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए भाई, क्लियर है क्या पढ़ने वाले हैं। और नोट्स आपको सारी चीजें लिख कर दी गई है, एकदम क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार प्रैक्टिस करते हुए हर एक चीज को बनाते चलिएगा। नोट्स आपका एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया। ठीक है, यहां से हम लोग चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्या पता है, आपको ये पता है सर कि जब हीट की बात होती है, यानी कि जब बात होती है ऊष्मा की, ठीक है, तो जब आप ऊष्मा यानी कि जब आप हीट देते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि ऐसा समझिए कि आपके पास कोई एक बीकर है या कोई एक गिलास है। इस गिलास के अंदर आपने क्या रखा है भाई, पानी को रखा है। ठीक है, जब इस बीकर को आप किसी भी हीटर के ऊपर आप चढ़ाते हो, यानी कि जब आपने इस हीटर के ऊपर आपने चढ़ाया और इस हीटर को जब आपने लाइन दिया, तो इस हीटर ने क्या प्रोवाइड किया, इस पानी को ऊष्मा प्रदान किया। ठीक है, यानी क्या प्रदान किया, ऊष्मा प्रदान किया, यानी कि हीट प्रोवाइड किया। अब इस पानी का तापमान का कितना था उस समय, जो पानी आपने जब हीटर के ऊपर चढ़ाया तो इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, जैसे ही आपने हीटर पे चढ़ाया और आपने हीट प्रोवाइड किया तो इसका तापमान क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया ना भाई। कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, फिर 50 डिग्री सेल्सियस, फिर 60 डिग्री सेल्सियस। यानी हमें यह पता है कि जब आप हीट यानी कि जब आप ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, यही पता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने ये कहा कि ऊष्मा जब आप देते हैं तो ये किसी भी वस्तु को, जब आप ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वो उस वस्तु के तापमान को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि हीट ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर, ये मैंने स्टेटमेंट कहा। मैंने यही ना कहा भाई कि हीट जो होता है ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर, यही मैंने कहा। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। अभी मैं आपको प्रूव करूंगा ये कैसे गलत है ये स्टेटमेंट। ऊष्मा जरूरी नहीं है कि आप अगर ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं तो उस वस्तु का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही, जरूरी नहीं है। टेम्परेचर उस वस्तु का क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अब इसी स्टेटमेंट को हम लोगों को समझना है। यानी कि मैं इस सेंटेंस को अगर लिखूं, यानी कि जो सही सेंटेंस है वो ये लिखा जाता है कि ऊष्मा, ठीक है, तापमान को बढ़ा भी सकता है, तापमान को बढ़ा भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी। अगर नहीं बढ़ाएगा तो भाई क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी हीट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, हीट में होगा, नॉट ऑलवेज, हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नॉट। ठीक है, यानी कि हीट जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज भी करता है या नहीं भी कर सकता। आप कैसे इसको समझिएगा, देखिए भाई, यहां मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर में मैंने क्या कर दिया भाई, पानी ले लिया। ठीक है, इस पानी का जो तापमान है उसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां मैंने एक और बीकर लिया है। इस बीकर में मैंने कुल मिलाकर के 10 आइस ले लिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 आइस। ठीक है भाई, अब आपने किया क्या कि दोनों बीकर में आपने क्या किया भाई, हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, चलिए यहां से मैंने क्या किया, इसको हीट यानी कि ऊष्मा, ये क्या है आपका हीट है। जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड किया, और यहां पर भी मैं ले रहा हूं, यहां से भी आपने क्या किया भाई, ऊष्मा प्रोवाइड किया है इस बीकर को, यानी क्या दिया, इसको आपने हीट दिया। ठीक है, समझिएगा ध्यान पूर्वक। यहां मैंने क्या देखा, यानी कि ये जो पहला केस है और ये जो दूसरा केस है, इसमें आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है, समझिएगा। जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड किया, यानी कि फर्स्ट केस में,
तो इसका जो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, अब इसका तापमान क्या देखने को मिल रहा है, 21 डिग्री सेल्सियस। फिर देखने को मिल रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। फिर देखने को मिल रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि इस केस में आपको क्या मिल रहा है, जैसे जैसे आप ऊष्मा यानी कि जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, यानी अब ये कैसे आपने देखा, तो आपने क्या किया भाई, एक थर्मामीटर लाया है। ठीक है, इस प्रकार से आपने एक थर्मामीटर ले आया और इस थर्मामीटर को थोड़े देर के बाद डाला तो उसमें टेम्परेचर शो किया 21 डिग्री सेल्सियस। इधर हीट आपने कंटिन्यू देना स्टार्ट रखा, फिर टेम्परेचर वही शो करने लगा थर्मामीटर में 22 डिग्री सेल्सियस। फिर उसी थर्मामीटर में 23 डिग्री सेल्सियस एज इट इज ऑन 24। फिर इसके बाद आगे बढ़ता चला गया जैसे जैसे आप हीट देते गए। ठीक है, इसका मतलब हीट देने से क्या हो रहा है, पानी का तापमान इंक्रीज करते चला जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, जब आपने हीट प्रोवाइड किया तो नीचे का जो आपको पांचों के पांचों जो टुकड़ा है, ठीक है, अभी पहले मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी एक थर्मामीटर लाए हैं। ठीक है, अब इस थर्मामीटर को क्या किया हमने, डीप किया, तो इसमें कितना टेम्परेचर शो किया है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भाई, पानी बर्फ स्टेट में होता है, बर्फ अवस्था में होता है ना। ठीक है सर, तो अभी आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिखा। जब आपने हीट प्रोवाइड किया तो इस बर्फ को क्या देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो पांचवा, ये जो 5 टुकड़े जो बर्फ है ये क्या हो रहे हैं भाई, पिघल गए। ठीक है, पिघल करके किस फॉर्म में आ गए, पानी के फॉर्म में आ गए। और ये अभी क्या है भाई, सॉलिड फॉर्म में है, यानी ये क्या है, अभी आपका बर्फ ही है। और अब जब आप थर्मामीटर लगाएं तो इस केस में भी आपको अभी भी कितना दिख रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। भाई मेरे, आपने तो हीट दिया, अब हीट दिया लेकिन थर्मामीटर ने क्या शो किया, 0 डिग्री सेल्सियस ही शो किया। ठीक है, फिर से कुछ देर के बाद, यानी कि मैं 10 मिनट के बाद जब मैं देख रहा हूं तो इस पांचवें जो बचे हुए जो बर्फ के जो टुकड़े थे, ये भी 5 जो टुकड़े थे, ये भी क्या हो गया, पिघल करके किस में आ गया, पानी के फॉर्म में आ चुका। ठीक है, और अभी भी मैं जब टेम्परेचर देख रहा हूं तो कितना है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसके बाद जब मैं देख रहा हूं तो अब ये टेम्परेचर यहां पे दिखा रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस, है ना, समझ में आया। तो अब एक बात बतलाइए कि अभी आपने देखा कि अगर आप ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं किसी भी वस्तु में तो उस वस्तु का तापमान क्या होता है, इंक्रीज होता है, आप देख लिए थर्मामीटर में। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जब आप ऊष्मा प्रदान कर रहे थे तो थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस शो किया स्टार्टिंग में बर्फ का, जब आपने हीट प्रोवाइड किया तो ये 5 टुकड़ा तो पिघल गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका तापमान कहाँ दिख रहा है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। आप हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए था, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस दिखाना चाहिए, पर दिखा कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद हमने हीट और दिया तो ये पांचों के पांचों टुकड़े जब पिघल रहे थे तब मैंने थर्मामीटर लगाया, तब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा। इट मीन्स इसका मतलब या तो ये थर्मामीटर खराब है या फिर इसका कोई और लॉजिक होगा, है ना मेरे भाई। चलिए भाई, तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि ये जो आप ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊष्मा आखिर जा कहाँ रहा है। ये वाली ऊष्मा तो समझ में आ रहा है कि ये ऊष्मा क्या कर रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग गया है। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर को इंक्रीज तो कर नहीं रहा, ये थर्मामीटर में कहाँ शो कर रहा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊष्मा है, ठीक है, ये जो ऊष्मा है ये क्या करता है, ये स्टेट को चेंज करने में लगा हुआ। ये क्या कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है, अवस्था में परिवर्तन। अभी अगर आपने फिजिक्स क्लास मेरे साथ किया है, आपने मैटर चैप्टर के मैंने 14 क्लास लिए हैं, उसमें मैंने कई सारे स्टेट बताए हैं, सॉलिड बताया है, लिक्विड बताया है, गैस बताया है, उसके बाद प्लाज्मा स्टेट बताया, फिर बॉर्न्स आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे भी बताया, कंडेंस स्टेट के बारे बताया। तो अभी इसको चलिए मैं हटा देता हूं, फिर मैं इसके सारे प्रॉपर्टीज को बताया। तो भाई सॉलिड स्टेट में था आपका क्या, बर्फ। जब आप इसको हीट दिए तो ये क्या चीज में बदल गया, पानी में। अब फिर पानी को आपने हीट दिया तो ये किस में बदल गया, आपका गैस में। ठीक है, तो भाई देखिए ये क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ ना, बर्फ सॉलिड से क्या चीज में चेंज हो गया, पानी में, यानी कि लिक्विड में। फिर पानी को आपने हीट दिया तो क्या चीज में बदल गया, गैसियस स्टेट में। तो समझ में आया, स्टेट चेंज हो रहा, यानी ये जो ऊष्मा आपने प्रोवाइड किया, ये ऊष्मा क्या कर रहा था, स्टेट चेंज करने में लगा हुआ था। यानी कि जो अभी बर्फ आपका सॉलिड स्टेट में था, इसको किस में चेंज कर दिया इसने, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो वो ऊष्मा जो किसी भी वस्तु के स्टेट को चेंज करता है तो उस ऊष्मा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। भाई नाम ऐसा ही नहीं रखा गया है, गुप्त अगर नाम है, या इसको छिपी हुई ऊष्मा भी कहा जाता है।
छिपी हुई ऊष्मा भी इसको कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अब इसको समझिए कि क्यों गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि ये छुप जा रही है, ठीक है ना। ये ऊष्मा क्या कर रही है, छुप जा रही है। किससे, इस थर्मामीटर से, क्योंकि ये थर्मामीटर उस ऊष्मा को पकड़ नहीं पा रहा, और अगर पकड़ पाता तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 1 डिग्री सेल्सियस दिखाता। जैसे कि यहाँ पे आपने हीट प्रोवाइड किया तो ये थर्मामीटर 21 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री, इसलिए इसे कहा गया है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और वो ऊष्मा जो किसी भी वस्तु का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं संवेदनीय ऊष्मा, यानी कि सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट। अभी हम लोग आएंगे स्पेसिफिक हीट के पास भी, पहले इसके कंसेप्ट को समझिए। पहले यहां तक समझ में आया? तो आप यहां से ये प्रूव कर रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस वस्तु का तापमान इंक्रीज होगा। यहां तो आपका तापमान इंक्रीज हुआ, लेकिन यहां पे आपने हीट प्रोवाइड किया तो इसने वस्तु को क्या किया, वस्तु के तापमान को तो इंक्रीज नहीं किया, बल्कि वस्तु के स्टेट में क्या कर दिया, चेंज ले आया। सॉलिड को लिक्विड में बदल सकता है या लिक्विड को गैस में बदल देगा, तो उस ऊष्मा को क्या कहेंगे भाई, गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट कहेंगे। गुप्त नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो थर्मामीटर से छुप चुका था, ठीक है। थर्मामीटर उस ऊष्मा को देख ही नहीं पाया, अदरवाइज वो अपने रीडिंग को शो करता है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले ये लाइन क्लियर हुआ, मैंने यहां लिखा कि ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकता है, तो जो ऊष्मा टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, संवेदनीय ऊष्मा, यानी कि सेंसिबल हीट। और वो ऊष्मा जो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा, कांस्टेंट रखेगा, लेकिन स्टेट को चेंज कर रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे भाई, लेटेंट हीट, यानी कि छिपी हुई ऊष्मा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ होगा। आई थिंक मैं एक बार नोट्स में आ जाता हूँ, चीजों को एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है। चलिए भाई, देखिए, जिस हीट को देने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। द हीट गिवन बाय विच टेम्परेचर इंक्रीज इज कॉल्ड सेंसिबल हीट, ठीक है। हीट देने के बाद पानी का टेम्परेचर 11 से 12 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, जो पानी का तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा के बारे में लिखा गया, जिस हीट को देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी स्टेट चेंज करता है, उस ऊष्मा को लेटेंट हीट कहते हैं। द हीट गिवन बाय विच टेम्परेचर डज नॉट चेंजेस, ओनली इट चेंजेस स्टेट, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे हीट देने के बाद आइस क्या हो गया, पानी में चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा था, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब शायद देखिए कुछ स्टेटमेंट जो यहाँ पे मैं आपको साथ डिस्कशन कर रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। नोट में मैंने लिखा, ऊष्मा जो है हमेशा तापमान नहीं बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। हीट डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर, मैंने अभी आपको दिखा दिया, लेटेंट हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, ये क्या करता है, ये गुप्त ऊष्मा स्टेट चेंज करने का काम करता है। ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है, नहीं भी, ठीक है। हीट कैन ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर, इट कुड नॉट। सेंसिबल हीट क्या करता है, तापमान को बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज द टेम्परेचर। और जो लेटेंट हीट है, यानी कि गुप्त ऊष्मा, वो तापमान नहीं बढ़ाती, ये क्या करती है भाई, स्टेट चेंज करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कथन अगर देख लिया जाए, यहाँ स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं था। अच्छा चलिए, यही स्टेटमेंट है आपका, ऊष्मा हमेशा तापमान नहीं बढ़ाती, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है, नहीं भी, ये भी सही स्टेटमेंट। सेंसिबल हीट क्या करती है, तापमान बढ़ाती है, और लेटेंट हीट ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है और स्टेट चेंज करने का काम करती है, यानी कि सारी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ में पूरी की पूरी क्लैरिटी के साथ आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ये वाई एक्सिस होगा आपका, ठीक है भाई, और ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में हम लोग क्या दिखाएंगे, आपका टेम्परेचर को दिखाएंगे, और एक्स एक्सिस में हम लोग हीट को दिखाएंगे, ठीक है। हमारे पास कोई बर्फ का एक टुकड़ा है, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे ओरिजिन में मैंने जो बर्फ लिया है, यानी कि ये जो मैंने आइस लिया है भाई, ठीक है। आइस किस स्टेट में होगा भाई, सॉलिड स्टेट में होगा। इसका तापमान मैं मान के चलता हूं -15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है मेरे भाई, इसका जो तापमान है वो तापमान है आपका -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे, ठीक है, तो ये -15 से क्या होगा भाई, -14 होगा, फिर -13 होगा, कहीं ना कहीं आके ये कहाँ पे आएगा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, ठीक है। फिर हीट देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस करते करते क्या होगा भाई,
पानी उबलता कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे 101, 102 इस प्रकार से चीजें चलेगी। तो अब मैं जैसे हीट दे रहा हूं, ठीक है, देखिएगा अब मैं हीट दे रहा हूं तो देखिएगा जैसे मैंने हीट दिया अभी, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब देखिए हीट मैं दे रहा हूं, यानी कि यहाँ से देखिए हीट बढ़ते जा रहा ना। यहाँ मान के चलिए मैं एक नंबर वैल्यू ले लेता हूं तो और भी अच्छे से क्लियर आएगी। यानी एक मिनट भाई, इस पॉइंट पे अगर मैं आपको इस प्रकार से लाइन खींचूं, यानी ये हो गया आपका 10 जूल हीट मैंने दिया, ठीक है, या 10 कैलोरी हीट जो भी दिया, यानी 1 जूल हीट दिया, ठीक है, उसके बाद 2 जूल दिया, उसके बाद 3 जूल दिया। तो यहाँ से देखिए ये -15 था, 1 जूल अभी हमने दिया तो ये कितना हो गया -14, फिर 2 जूल के बाद -13, इस प्रकार से -12, इस प्रकार से घटते घटते कहाँ आ गया भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ठीक है ना। ये मैं इतना बना रहा हूँ, डायग्राम बनाने की आवश्यकताएं नहीं थी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बस आपको बनाया था, ठीक है। चलिए ये आपको क्लियर है यहाँ तक चीजें कि नहीं, पहले ये बताइए। या आइस था आपका -15 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे मैंने जब ऊष्मा हीट प्रोवाइड किया तो अभी ये जो ऊष्मा है, ठीक है, ये कौन सी ऊष्मा है, तो भाई ये कौन सा ऊष्मा होगा, ये आपका सेंसिबल हीट होगा। कैसे, क्योंकि इस हीट को देने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये क्या, -15 से इस आइस को आप कितने में देख रहे हैं, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा दूं, चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है यहाँ तक। यानी अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपको आइस दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, यहाँ पे अभी कितना है भाई, यहाँ पे जो आइस है आपका ये, ठीक है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पे है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और इसका स्टेट में अगर पूछूं तो अभी भी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैं अब आपको क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं। फिर से जब मैं हीट दे रहा हूं तो देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, अब यहां पे मैं रुक गया। यानी यहां से मैं अगर 10 जूल अगर मैंने हीट दिया था, 10 जूल में इस आइस का मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, -15 से 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 11 जूल दिया, 12 जूल, यानी कुल मिलाकर यहाँ 15 जूल मैंने हीट तो दिया, लेकिन टेम्परेचर क्या दिखा रहा भाई, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी यहाँ पे अभी क्या है, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया, यानी स्टेट को चेंज कर दिया, यानी आइस को किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, इसने पानी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, पानी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, तो इसको भी मैं अब हटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। यानी यहाँ पे कौन सी ऊष्मा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे है आपका लेटेंट हीट है, यानी कि गुप्त ऊष्मा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसके बाद फिर से मैंने हीट दिया, तो हीट देने के बाद क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर बढ़ते चला गया। अगर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे, दूसरा कलर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। चलिए ब्लैक कलर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो तापमान बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये क्या हो गया भाई, सेंसिबल हीट हो गया। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से हीट देते देते मान के चले यहाँ मैंने 50 जूल तक हीट दिया, तो अब इसका तापमान कितना आ गया भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पानी आ गया, ठीक है। अब ये पानी क्या आंची में आ गया भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा स्टेट है भाई, लिक्विड स्टेट है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। अब मैं इस 50 जूल को हटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद मैंने फिर से हीट दिया, तो मैं अब आपका जो डायग्राम बना रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, फिर से स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी है। यानी कि यहाँ पे मैंने कितना दिया भाई, 50 जूल, और यहाँ पे मैंने 100 जूल तक मैंने हीट दिया, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, अभी भी कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। लेकिन अब ये पानी क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा इस उष्मा से, तो ये क्या कर रहा होगा, इस पानी के स्टेट को चेंज कर रहा होगा, यानी लिक्विड से वेपर में, यानी कि गैसियस स्टेट में इसने स्टेट को चेंज कर दिया होगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में अब ये क्या हो गया भाई, गैसियस स्टेट में चेंज हो चुका है। यानी कि अब इस ऊष्मा का अगर मैं नाम पूछूं तो ये ऊष्मा क्या हो गया भाई, आपका लेटेंट हीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं फिर से अगर ऊष्मा दूंगा तो क्या होगा, फिर से ये इस प्रकार से 101 डिग्री सेल्सियस ऐसे चली जाएगी, और ये होगा आपका सेंसिबल हीट। इतना समझ में आया, नहीं आया एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि वाई एक्सिस में आपका टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस में आपका हीट है। अब हमने दिया है, जो आइस को लिया है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब मैंने जैसे हीट दिया तो उस आइस का जो तापमान था 15 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर हमें कितना मिला, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ये कौन सा फॉर्म में है भाई, सॉलिड स्टेट में। इसके बाद जब मैंने हीट दिया तो ये कौन सा हीट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तो अभी मैंने बताया ना, वो हीट जो ऊष्मा को इंक्रीज कर रहा होगा या तापमान को चेंज कर रहा होगा उसको सेंसिबल हीट कहेंगे। इसके बाद जब हमने हीट दिया तो उसके बाद यहाँ पे तापमान क्या है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो गया। तापमान अगर कांस्टेंट है तो क्या चेंज कर रहा होगा, वो ऊष्मा,
गुप्त ऊष्मा क्या चेंज करता है भाई? स्टेट, यानी कि सॉलिड से आपका क्या बदल गया? लिक्विड में बदल गया। ठीक है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब ये पानी को मैंने हीट प्रोवाइड करते चलेगा तो अब ये पानी क्या करने लगेगा भाई? पानी का तापमान बढ़ते चला जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जा चुका है? पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आ गया तो ये हीट कौन सा हीट कहलाएगा? सेंसिबल हीट कराएगा, क्योंकि इसने क्या किया है? टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। इसके बाद फिर मैंने जब हीट दिया तो यहाँ पे तापमान पानी का नहीं इंक्रीज हुआ है। अगर तापमान इंक्रीज नहीं हुआ तो वो ऊष्मा कहाँ गया भाई? ये ऊष्मा उसके स्टेट को चेंज करने का काम कर रहा था, यानी लिक्विड से गैस में चेंज कर दिया है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। ठीक है मेरे भाई, समझते चल रहा ना? अब इस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हमने हीट दिया तो अब ये क्या हो गया? सेंसिबल हीट, यानी कि उसका तापमान, यानी कि वेपर यानी गैस का तापमान क्या हो गया? बढ़ते चला जाएगा। 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ क्लियर हुआ? पहले हमें यह बताइएगा। अब यहां पे डाउट यह है कि यहां भी लेटेंट हीट है, यहां पर भी लेटेंट हीट है, तो कैसे समझ में आएगा कि आपका पानी यानी कि लिक्विड से गैस में बदल रहा है? तो समझिए भाई, देखिए ये आपका आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट पे, और जब ये आइस पानी में यानी कि लिक्विड स्टेट में बदल रहा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं भाई? लेटेंट हीट। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ हम इसको क्या कहेंगे? फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन, क्योंकि भाई ये क्या हो रहा है? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? पानी में, इसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस में, इसलिए हम इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपर। तो अब यहां पर डिफरेंस भी समझ में आ रहा है? जब मैं अगर आपको कहूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या है? ये वो गुप्त ऊष्मा है, ये वो लेटेंट हीट है जो सॉलिड को, ठीक है भाई, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको किस में चेंज कर रहा होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पानी में। ठीक है, और अगर मैं कहूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका मतलब यह है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है यानी जो लिक्विड है उसको किस में चेंज कर रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में या फिर गैस में। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, और ये क्या है भाई? गलनांक की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ क्या बोल सकते हैं? फ्यूजन या फिर मेल्टिंग भी बोला जा सकता है। क्लियर है? अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री जो आइस है वो किस में पिघल रहा है? पानी में, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पानी में। यानी जो 10 जो मैंने बर्फ का टुकड़ा लिया है, वो 10 के 10 बर्फ का टुकड़ा जब तक पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक थर्मामीटर लगाए रखिएगा, तो उसका तापमान कितना दिखेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। सारे के सारे 10 के 10 बर्फ के टुकड़े जब पिघल जाएंगे और उसके बाद फिर जब आप ऊष्मा देंगे तब थर्मामीटर में आपको क्या दिखाई देगा? 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज होते चला जाएगा। क्लियर है भाई मेरे? ये ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले हमें ये बताइएगा। मैं एक बार और अच्छे से बता रहा हूं कि जैसे कि ये समझिए कि यहां पे मैंने 1 2 3 4 और 5 बर्फ के टुकड़े लिए। ठीक है, अब मैंने इसमें हीट प्रोवाइड किया। अभी मैंने इससे पहले हीट से पहले मैंने थर्मामीटर में रीडिंग देखा तो कितना दिखाया? 0 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने हीट प्रोवाइड कर दिया तो ये पहला जो बर्फ का टुकड़ा है ये क्या हो गया भाई? पिघल गया, पानी है। यानी अभी इस बीकर के अंदर क्या है भाई? एक सॉल्यूशन है, पानी है, और क्या है भाई? आपका बर्फ है, यानी लिक्विड प्लस सॉलिड है। और इसमें भी आप थर्मामीटर लगाइए रहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। जब ये दूसरा भी पिघल रहा होगा, लेकिन ये तीसरा, तीनों क्या होंगे भाई? सॉलिड स्टेट, समय भी 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। जब तीसरा बर्फ पिघलेगा तब भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस से दिखेगा। ये भी पिघलेगा तब भी 0 डिग्री सेल्सियस। पांचवा भी जब पिघल जाएगा, यानी कि पांचों के पांचों जब पिघल जाएगा तब आपको 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका आइस था सॉलिड स्टेट में, फिर पूरा पिघल गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो किसमें बदल गया? पानी में। तो इस बदलने में यानी कि स्टेट को बदला जो है, उसमें जो ऊष्मा लगा उसको हमने क्या कहा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यही 100 डिग्री सेल्सियस जो पानी है, सारे पानी के मॉलिक्यूल जब तक गैस में ना बदल जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में, तो इसमें लगने वाला जो ऊष्मा होता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताइएगा। अब एक बात बताइए हमें कि यहां पर आपसे अगर मैं पूछूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी है। ठीक है भाई, देखिए ये आपका क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। ध्यान से देखिएगा जो मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? आपका पानी है। ठीक है, और इसको जब मैं हीट दूंगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी है, इसको मैं और हीट देते जा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं हीट देते जा रहा हूं, तो अब ये पानी क्या है भाई? पूरा डबकने लग गया, उबलने लग गया। तो अब ये क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा? नहीं, अब इसका क्या होगा भाई? स्टेट चेंज हो रहा होगा। ठीक है,
स्टेट चेंज हो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से सारे के सारे पानी किस में चेंज हो जाएंगे भाई, वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर जो आपने ऊष्मा दिया, इस ऊष्मा को आप क्या कहेंगे भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बतलाइए हमें कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, उबलता हुआ पानी आपके हाथ के ऊपर गिर रहा है, ठीक है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस का जो भाप है वो आपके हाथ के ऊपर लग रहा, कौन सबसे ज्यादा आपके लिए दर्दनायक होगा या आपको सबसे ज्यादा कष्ट देगा, बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो या 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप है वो। तो आप ध्यान से इस ग्राफ पे देखिए कि यहां पर क्या आपको दिखाया गया कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ये आपका पानी है और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वेपर है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पानी में क्या है, केवल सेंसिबल हीट है, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में क्या है भाई, ये 100 डिग्री, देखिए समझिए, ये 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ चला गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस जो आपका पानी है इसमें जो है क्या है भाई, हीट है, टेम्परेचर कितना है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए जितना हीट लगा वो है, यानी कि सेंसिबल हीट है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस का सेंसिबल हीट है प्लस लेटेंट हीट भी है, जो क्या कर रहा था, इसके स्टेट को चेंज करने में, यानी कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है इसमें, यानी ऊष्मा की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं, पहले ये बताइएगा। ध्यान से देखिए इस ग्राफ में लेटेंट हीट ऑफ, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर है यानी कि जो भाप है, इसमें क्या है, इसके साथ साथ इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि गुप्त ऊष्मा भी है इस सेंसिबल हीट के साथ, क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि इसमें सेंसिबल हीट था केवल, और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देखिए इसमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया कैसे भाई, सेंसिबल हीट देने से, संवेदनीय ऊष्मा देने से। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस वो संवेदनीय ऊष्मा भी है, साथ के साथ ये पानी से वेपर में बदल गया, यानी इसको चेंज करने में क्या आ गया, एक लेटेंट हीट भी आ गया, यानी इसमें क्या है आपका लेटेंट हीट भी है और सेंसिबल हीट भी है, और इसमें क्या है आपका केवल और केवल सेंसिबल हीट है, इसलिए सबसे ज्यादा दर्दनायक ये होगा। एक सवाल और पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है और जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, 0 डिग्री से, क्योंकि तापमान यहाँ पर कितना है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और यहाँ पर तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। लेकिन समझिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यानी कि मान के चलिए -4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस लाने में हमने क्या किया गया भाई, सेंसिबल हीट दिया होगा, ठीक है, ठीक। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर भी क्या होगा, सेंसिबल हीट है, लेकिन आइस को पानी में चेंज करने के लिए क्या हुआ होगा, लेटेंट हीट लगा होगा। तो यहाँ पे दो ऊष्मा है, यहाँ एक ही ऊष्मा, तो सबसे ज्यादा ठंडा कौन है, मैंने ये पूछा, मैंने सबसे ज्यादा ठंडा पूछा तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस, और सबसे गर्म कौन रहेगा, 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे, तो सबसे गर्म ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंसिबल हीट भी है और लेटेंट हीट भी है। जैसे कि इस ग्राफ में भी एक बार क्लियर कर लीजिएगा, देखिए इस 0 डिग्री सेल्सियस आइस को आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, केवल सेंसिबल हीट है भाई, इस -15 से 0 लाने में केवल सेंसिबल हीट लगा। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस पानी में क्या है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये सेंसिबल हीट भी है, साथ के साथ ये लेटेंट हीट भी है, तो गर्म ये हो गया सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा ठंडा ये हो गया, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस दोनों ही है, देखिएगा भाई सवाल बहुत अच्छा है यहाँ पे कि यहाँ पर भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे ज्यादा ठंडा कौन या सबसे ज्यादा गर्म कौन, तो यहाँ देखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस के साथ क्या है भाई, आइस है, यानी कि सॉलिड स्टेट में इसमें केवल सेंसिबल हीट है, और यहाँ देख रहे हैं पानी है, यानी कि सेंसिबल हीट तो है, साथ के साथ लेटेंट हीट भी है, तो सबसे ज्यादा ऊष्मा ये है, तो सबसे ज्यादा गर्म ये होगा, और सबसे ज्यादा ठंडा कौन हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस हो जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है। अब एक पॉइंट और आपको समझना है जो मेन पॉइंट है। अब एक लाइन में लिख रहा हूं, पहले उसको लिखता हूं फिर उस पर हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर स्पेसिफिक लेटेंट, इतना लंबे वर्ड में नहीं लिखना होगा, इसको मैं एकदम कोड वर्ड में लिखूंगा, पहले इसको मैं लिख रहा हूं पहले लंबे वर्ड में ताकि आप समझिए। स्पेसिफिक लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाता हूं, यानी हिंदी में अगर लिखूं तो बर्फ की गलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गलन की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और एक मैं लिख भी ले रहा हूं उसको भी साथ में, ताकि एक बार ही हम लोग क्लियर कर लेंगे। और दूसरा जो आपको देखना है वो है आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपर ऑफ वाटर, वो कितना होता है 540
कैलोरी पर ग्राम। अभी मैं इसको समझाऊंगा, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। यानी कि यहाँ पे लिखना है आपको वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण की, क्या भाई, वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। देखिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। और ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कैसे सर? देखिए यहाँ पे लिखा मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, समझ में आया? अब समझिए यहाँ जब आगे लगा हुआ स्पेसिफिक, यहां पर भी लगा हुआ स्पेसिफिक, यानी कि एक यूनिट की बात हो रही है। देखिए 1 ग्राम यूनिट की बात हो रही है, 1 ग्राम की बात हो रही है, यानी 1 यूनिट की बात हो रही होगी। तो जब 1 यूनिट की बात होगी तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं? स्पेसिफिक लगाते हैं, यानी कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। और यहां पे मैंने क्या बता दिया? गलन, यानी कि फ्यूजन, यानी कि मेल्टिंग, यानी कि गलन। और किसका गलन भाई? गलता कौन है? 0 डिग्री आइस जो है वो किस में बदलता है? कौन अपने स्टेट को बदलता है? किसमें? पानी में। यानी कि बर्फ क्या है भाई? अपने स्टेट को चेंज करता है। यानी बर्फ की गलन की विशिष्ट ऊष्मा वो कितनी है? 80 कैलोरी। अभी आपको समझाऊंगा पूरे तरीके से, पहले इसको समझिए मैंने क्या लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या? विशिष्ट, स्पेसिफिक, क्योंकि 1 यूनिट की बात हो रही है, गुप्त ऊष्मा है। वाष्पीकरण, यानी कि क्या वाष्पीकरण? यानी कि पानी का, तो आप लिख सकते हैं पानी की वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। क्लियर है? अब इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, देखिए, यानी कि इसके बारे अगर आप ध्यान से इसको देखें तो भाई यहाँ पे क्या लिखा गया, ध्यान से देखेंगे, क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी क्या है भाई? यानी इसका मतलब ये है, क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट की बात आ रही है, मतलब क्या है भाई? गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा है तो ये टेम्परेचर को तो इंक्रीज नहीं करेगा, ये क्या करेगा? स्टेट चेंज करेगा। स्टेट चेंज कर रहा है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का कितना यूनिट? 1 यूनिट, यानी कि 1 ग्राम। 1 ग्राम है, इसलिए हमने क्या कहा? उसको स्पेसिफिक कहा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम बर्फ के टुकड़े को, ठीक है, बर्फ को पिघलने में, ठीक है, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पे जो 1 ग्राम जो बर्फ है उसको पिघलने में, ठीक है, उसको पिघलने में कितनी ऊष्मा चाहिए? तो 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। इसका मतलब समझ में आया? यानी यहां पर जो आपका लिखा हुआ था, यहां पर जो आपको लिखा हुआ 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम, ठीक है, जो आइस का जो टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको पिघलने में कितनी ऊष्मा चाहिए भाई? 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर जो लिखा हुआ 540 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम जो पानी है उसको भाप में बदलने में, ठीक है, भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा चाहिए भाई? 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। कंप्लीट, यानी इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसके सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। अभी बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आपका वो है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो पहले मैं ये बताइए इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले मैं ये बताइए इसका मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या है भाई? तो यहाँ पे समझिए क्या है, लेटेंट हीट है यानी कि गुप्त ऊष्मा है। सर ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, ये स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। अब ये स्टेट किसका चेंज हो रहा है भाई? फ्यूजन है, यानी कि मेल्ट कर रहा है। तो आइस किस में चेंज हो रहा होगा? यहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो किस में चेंज हो रहा होगा सर? 0 डिग्री सेल्सियस पानी में चेंज हो रहा होगा। और इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस आइस को पिघलने में कितनी ऊष्मा चाहिए? 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस आइस को पिघलने में कितनी ऊष्मा चाहिए? 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। दूसरा लेटेंट हीट है सर, गुप्त ऊष्मा। ये हीट क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, स्टेट चेंज करेगा। और ये कौन सा स्टेट चेंज करेगा? वेपराइजेशन, यानी पानी को क्या कर रहा है सर? यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो पानी है उसको 100 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहा है भाई? वेपर में चेंज करने का काम कर रहा है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है उसका 1 ग्राम को भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। यानी 1 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है
उसको भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल अब आप बना पा रहे होंगे, मौखिक ऑरली आप क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 10 ग्राम जो है, ठीक है, 10 ग्राम आपके पास क्या है? पानी है, यानी क्या है आपके पास? वाटर है, ठीक है, जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, सॉरी नॉट 0 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है। 10 ग्राम जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको भाप में बदलने के लिए, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं पूरे शब्दों में ही, 10 ग्राम पानी को, 10 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, 10 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, इससे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस भाप में, या इसका वाष्पीकरण करने में, भाप में बदलने में, भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी बताइए भाई। यानी कि आपके पास जो पानी है, ऐसा समझिए, कितना पानी है भाई? 10 ग्राम पानी है, ठीक है। इस पानी का तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने इसको क्या किया भाई? हीट दिया, ठीक है। अब इस पानी को आपने हीट दे दिया है, तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी क्या करेगा भाई? स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है, स्टेट को चेंज करेगा, यानी कि आप बच्चे ये किस में बदल गया भाई? वेपर में बदल चुका है, ठीक है। यानी कि ये क्या था आपका? लिक्विड स्टेट में था, और ये क्या चीज में चेंज हो गया? वेपर में। कितना पानी है भाई? 10 ग्राम पानी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या, लिक्विड क्या चीज में चेंज हो गया? यानी स्टेट में चेंज हो गया। तो आपको पता है, क्या पता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि लिक्विड का जब गैस में क्या हो रहा है? स्टेट चेंज होता है, तो उसमें आपको पता है पानी के बारे में 540 कैलोरी पर ग्राम लगता है। यानी आपको ये पता है कि 1 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हमें एक भाप में बदलने में कितना ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो आपके पास यहाँ पानी कितना है? 10 ग्राम है, क्वेश्चन में बोला गया 10 ग्राम। तो भाई 10 ग्राम है, यानी 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ भी 540 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा? 5400 कैलोरी। या आप इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 5.4 किलो कैलोरी, ठीक है। या आपको यहाँ पे जूल में ही पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे इसको कन्वर्ट कर दिए? 5400 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई करके इतना जूल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 540 इंटू 42 इतना जूल आ जाएगा आंसर। समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्या कि जैसे कि कोई आइस है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम आइस ले रहे, ठीक है, 10 ग्राम आइस है, ठीक है, आइस है, और इस 10 ग्राम आइस को पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा लगेगी? ठीक है, पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा लगेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा लगेगी भाई? समझिए, ये आपका आइस है, ठीक है, कितना आइस है? 10 ग्राम आइस है। इसका तापमान कितना है सर? 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको आपने क्या क्या हीट दिया, ठीक है। अब आपने हीट दिया, तो अब ये क्या कर रहा है? इस 0 डिग्री कितना पानी में जो बदला है, ठीक है, ये पानी का तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी ये कौन सा हीट होगा पहले ये बताइए। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, तापमान कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि कौन सी ये ऊष्मा है भाई? ये ऊष्मा है आपका लेटेंट हीट है, ठीक है। अब ये आपका सॉलिड स्टेट में था, और ये किस में बदल गया? पानी में, यानी लिक्विड स्टेट में, यानी कौन सा होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पानी का कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको पिघलने में हमें कितनी ऊष्मा चाहिए? 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। आपके पास आइस कितना है? 10 ग्राम है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 कैलोरी। अगर जूल में पूछेगा तो 800 इंटू 4.2 जूल। किलो कैलोरी में क्या आ जाएगा? 0.8 किलो कैलोरी। समझ में? अब देखिए, मैं इसके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। मैंने पूरा कंसेप्ट दे दिया हूँ, ये सारी बातें जितनी मैंने बताई है वो सारी चीज़ें यहाँ लिख दी गई है। कल हम लोग यहाँ से इसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है भाई। इसके न्यूमेरिकल्स में एक क्लास लूँगा, और वहाँ उसके बाद स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट देते हुए स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको याद रखनी, क्योंकि वाटर अगर रहा तब तो फिर ठीक है, 40 और 540 आपको याद रहेगा। जैसे ब्रास दे दिया जाता है, शीशा दिया जाता है, बालू बर्फ दिया जाता है, इसका आपको याद रखना है स्पेसिफिक हीट वैल्यू। बाकी वो जो मैंने आपको लेटेंट हीट याद कराया पानी का, आपको याद रखना है, ठीक है,
क्योंकि स्टेट जो चेंज होगा बर्फ पानी में तो 80 कैलोरी पर ग्राम, और पानी जब वेपर में चेंज कर रहा होगा तो 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो अभी हम लोग उस पर आएंगे। पहले कल हम लोग इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे, स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट को, और फिर हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। तो ये चैप्टर नहीं, मतलब ये टॉपिक खत्म होगा। फिर आगे को टॉपिक में चलेंगे जो हमारा बचा होगा रेस्ट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को देखना भी है। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों को इसमें कवर करनी होगी, जैसे कि अभी थर्मल कंडक्टिविटी है, गैसियस लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर जरूर करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।